सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कि चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हैं और कुछ ही देर में चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे तीसरे और आखिरी चरण के लिए। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तमाम उम्मीदवारों से मुलाकात की जाए। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर क्या कुछ विजन है और किस तरह से लोगों के बीच में जाकर जो वो तमाम उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश जो वो की जा रही है। अगर मौका मिलता है तो किस तरह से विजयपुर के इलाके की सेवा की जाएगी, लोगों की सेवा की जाएगी, ये जानेंगे। और उसी के साथ विपक्ष को लेकर भी जवाब लेंगे, जो लगातार 370 की आड़ में चुनाव जो है वो उनकी तरफ से लड़ा जा रहा है और कई बातें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय का अभाव है आपको भी ज्यादा, तो शुरुआत करूंगा। ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है 10 साल के बाद, ये ऐतिहासिक चुनाव है, किस तरह से इस चुनाव को आप देखते हैं और विजन क्या है विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो चुनाव है मेरा, ये अपना निजी जो चुनाव है, ये चौथा है। वैसे तो चुनाव बहुत लड़े हैं, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो बिल्कुल अलग था। मैं ये कहता हूं कि जितना युवाओं में जोश और जो जनता में उत्साह है वो देखने लायक है। पहले भी चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार का जो उत्साह है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो पॉलिसी है, इस रियासत को स्वर्ग बनाना, इस रियासत का विकास करना, चहुमुखी विकास करना और युवाओं के लिए जो रोजगार के साधन बढ़ाना। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि विजयपुर में हमारे बहुत से ऐसे मसले हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा जो अहम लगता है, एक तो युवाओं के लिए रोजगार, दूसरा जो हमारी जनरेशन तबाह हो रही है उस पर मेरा बड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि आज ड्रग्स जो है वो घरों में चली गई, अंदर चली गई है और माँ बाप को पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्टेड हो गया है। उस पर मेरा बहुत फोकस रहेगा। और विशेषकर मैं ये समझता हूँ कि जैसे चाइना में क्या होता है कि वो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा कि बच्चों को अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग्स, जिससे वो स्टार्टअप में आ सके। मैं कहता हूँ छोटे छोटे काम भी ऐसे होते हैं, आप घर बैठे कुछ नहीं करो, आप 2-3 लाख रुपया साल का कमा सकते हो। समझो कि बड़ी अच्छी जैसे नौकरी होती है प्राइवेट, उससे बेटर कमा सकते हो। सरकारी योजना ऐसी होती है। मैं उन बच्चों को काम लगाऊंगा जो जिनमें मेरिट है, उनके लिए सरकारी नौकरियां हैं, वो खाली पद जो है वो भरे जाएंगे। जैसे सरकार बनती है तो वो भरे जाएंगे। विजयपुर के लोगों के बीच जब आप जाते हैं तो क्या कुछ आपको फीडबैक, रिस्पॉन्स जो उनकी तरफ से मिल पा रहा है, या कह सकते हैं कि प्यार कैसा मिल रहा है आपको लोगों का? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि चंद्र प्रकाश गंगा एक विश्वास है, और वो जो विश्वास जब मैं जनता में जाता हूं, आपने भी मेरी सभाएं देखी होगी, तो ये कोई मैनेज नहीं है, कोई बेकाऊ लोग नहीं होते हैं, लोकल लोग होते हैं और दिल से आते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो मेरे ऊपर जनता का, मेरी जनता जनार्दन है, जो मुझे आशीर्वाद उन्होंने दिया है, वो मैं उसकी कल्पना मन में नहीं की थी। बहुत जबरदस्त उत्साह, प्यार और एक उमंग है, एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की जो लोगों में उम्मीद है। और मुझे लगता है कि मेरी जो जिम्मेवारी है वो और बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जिस प्रकार से यूथ, कम से कम भी 10,000 नया यूथ जो है वो जुड़ा है, तो मैं खुद हैरान हूं कि इतना यूथ जुड़ा है, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। जिस तरह से 370 को लेकर विपक्ष लगातार कई अलग अलग तरह की बातें कर रहा है, मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा कि 370 के तोड़ने के बाद क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है? देखिए, सबसे पहली चीज है
कि यहाँ पर शांति बहाली हुई है। हम कश्मीर में रहे हैं, वहाँ कैसे सिस्टम चलता था आपको पता है। हुर्रियत का एजेंडा चलता था, पत्थरबाजों का नेटवर्क होता था। एक हमारा जब एक जवान एक तरफ से गोली आ रही है उस तरफ देखता था तो दूसरी तरफ पत्थरबाज होता था। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा था। और आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो पत्थरबाज कहाँ गए। मैंने तो एक बार फारूक साहब से भी ये पूछा था, मुझे कहता है ये शांति का बहाल हो गया। मैंने कहा जिस दिन आप झूठ बोलना बंद करोगे। मैंने कहा आपने सारी उम्र लोगों को बेवकूफ बनाया, ये आपने उनको बोल दिया। बिल्कुल बोला है। फारूक अब्दुल्ला मेरे सामने हो जाएंगे और ऐसे नहीं बोला है, बड़े प्लेटफार्म पे बोला है। अरुण जेटली जी जिंदा थे, जो एनएन वोरा है वो थे, मैं था, सामने बैठे थे। तो कहते आपका क्या मतलब है कि कश्मीर कोई मसला नहीं है। मैं बिल्कुल मसला नहीं है, आपकी गुंडागर्दी है। तो ये ऐसे तड़पा जैसे मछली तड़पती है। आज अगर फारूक अब्दुल्ला से मेरे से सामने बात करवाओ तो उसने ये मुझे कहता है आप क्या कहते हो, ये मसला ही नहीं है। अब कहाँ है मसला ये, आप बताइए ना मुझे। मैं फारूक अब्दुल्ला से पूछ रहा हूँ अब वो मसला कहाँ गया, वो पत्थरबाज कहाँ गए। आज तो कश्मीर में लाल चौक में लोग 12 बजे सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, वहाँ फास्ट फूड खा रहे होते हैं। तो मैं देखिए मोदी जी ने जो प्लान है वो इस रियासत को स्वर्ग बनाना, यहाँ का स्थायी विकास करना और स्थायी शांति, अमन होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। ये बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जानूंगा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, एनसी की आपने खुद ही बात की है, आपने उनके मुंह पर भी बोल दी ये चीजें, लेकिन 370 को लेकर जो ये बातें सामने आ रही हैं कि हम वापस लाएंगे, दूसरी तरफ से पाकिस्तान के मंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड 370 को लेकर होगा वही हमारा स्टैंड है। ये तमाम चीजें क्या दर्शाती हैं, क्या इसके ऊपर आप अपनी रोशनी डालना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये देश में एक ट्रायंगल है, जितनी भी विघटनकारी ताकतें हैं उनमें ये पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिस्ट और कांग्रेस, और जो सेपरेटिस्ट, जो अलग मुल्क मांगते हैं, जो कनाडा में बैठ के पाकिस्तान में पन्नू जैसे जो लोग हैं, ये सारे इनका एक नेक्सस है। ये देश में अस्थिरता पैदा करते हैं और इनका एक ही मकसद है कि इस देश को खंड खंड करना। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने प्राण दे देगा, लेकिन ये आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देगा। मैं अभी बिलावर से आ रहा हूँ, बिलावर के भी आपके ही साथी वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कह रहे थे कि हम विधानसभा में एक एक बात का जवाब लेंगे, जो ये तमाम बातें अपने मैनिफेस्टो में लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम इनसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो। आप ये कहते हो कि हम जितने मिलिटेंट जेलों में हैं उनको छोड़ देंगे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया देंगे और फिर से आतंकवाद लाओगे, आप फिर से अस्थिरता पैदा करोगे। आपका पेट नहीं भरा। एक स्टेट है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, और इसका क्या उदाहरण है यहाँ पर। बाकी सभी जगह शांति है, और ये जो रेडिकलाइजेशन हुई है इसको खत्म करने की जरूरत है। आज नौजवान काम लगे, कश्मीर में भी शांति आई है। इनको इतनी परेशानी क्यों है? धार्मिक स्थलों के नाम बदलने की भी बात की जा रही है। देखिए मैं इनका काम मैंने कहा कि अस्थिर करना। आज आप देखिए कि अगर कहीं पर स्मूथली चलता है तो उसको कैसे डिस्टर्ब करना, क्योंकि इनकी रोजी रोटी देश डिस्टर्ब रहेगा तो तभी चलेगी, नहीं तो चल ही नहीं सकती। लेकिन जिस तरह से अभी हालात बने हैं, जम्मू के लोग भी एक मांग कर रहे हैं, लगातार वो मांग बढ़ती जा रही है कि जम्मू का सीएम होना चाहिए, डोगरा सीएम होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई में ज़रूरत है? जम्मू जो 70 साल से एक भेदभाव झेलता है, अब वो भेदभाव खत्म करने की ज़रूरत है और सीएम भी जम्मू का डोगरा होना चाहिए? सीएम भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। कौन होगा ये उस वक्त के नतीजे आने के बाद तय होगा। आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, क्योंकि कौन सीएम बनेगा
बीजेपी का बनेगा, नहीं वो तो बीजेपी का बनेगा बस। डोगरा होगा। ये मैं कैसे तय कर सकता हूँ? ये पार्टी तय करेगी ना, हम लोग तय करेंगे, जो जीतते जाएंगे वो तय करेंगे ना। 1 तारीख को अब ये चुनाव है, तो उससे पहले का क्या कुछ सिनेरियो आपने देखा है फील्ड में लगातार जाकर? फील्ड बिल्कुल साफ है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सभी पार्टियों के जितने वोट आ रहे हैं उनसे ज्यादा मेरे आ रहे हैं, सभी के मिला के। आखिरी सवाल, उमर अब्दुल्ला जो कहते थे कि स्टेटहुड मिलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन आज वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि इनकी कोई जुबान ही नहीं है, इनके बाप की जुबान नहीं है। वो कश्मीर में कुछ बोलता है, जम्मू में कुछ बोलता है, दिल्ली में कुछ बोलता है, जब इंग्लैंड जाता है फिर उधर कुछ बोलता है, उधर बोलता है मैं JKLF का फाउंडर मेंबर हूँ। तो इनकी कोई स्थिरता नहीं है। ये बेसिकली तो इनका स्थान जो है ना, वो ऐसे ही जैसे इनके दादा का स्थान था, इनका स्थान जेल में है। ये बाहर रहने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही अमन चैन खराब किया है और फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर बदअमनी फैलाई है। बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है? ज्यादा वक्त नहीं है, क्या करेंगे? बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से भाजपा के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश गंगा जी। तमाम अपनी बातें रखी हैं, विजयपुर को लेकर विजन भी बताने की कोशिश की है, विपक्ष को भी जवाब दिया है और लगातार विपक्ष को जो जवाब मिलता नजर आ रहा है, तो ये हम सुन रहे हैं कि विधानसभा में इसका जवाब विपक्ष से लिया जाएगा, जो अपने मैनिफेस्टो में लेकर ये चीजें चल रहे हैं, जो 370 को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, वापस लाने की बात कर रहे हैं। देखिए 370 जो टूट गया, जो पास्ट हो गया, उसे फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये मैनिफेस्टो में चीजें लेकर चल रहे हैं, उससे लोग कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इस समय उनके अंदर गुस्सा भी दिखा जा रहा है। लेकिन 370 के जाने के बाद बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जो चंद्र प्रकाश गंगा जी ने कहा है। लेकिन जम्मू का होगा, डोगरा होगा, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। 1 अक्टूबर को चुनाव है आखिरी चरण का। आज कैंपेन 6 बजे बंद हो जाएगी, चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले, पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे और अपना वोट कास्ट करें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंद्र प्रकाश गंगा जी, अपनी बात जो है तमाम हमारे चैनल के माध्यम से रखी है। तो यही कहूंगा कि वोट अपना जरूर कास्ट करें। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।